हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी 12th चैप्टर में एक नई एक्सरसाइज जानेंगे, प्रश्नावली 12.2। हम लोग 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जानदार शानदार तरीके से एक एक सूत्र को प्रूफ किया आपके सामने, एक एक सूत्र को जाना कि क्या होता है घन, क्या होता है घनाभ, व्रत, सबको मैंने एक एक यानी आपको बता दें, जो भी सूत्र था वो एक एक करके आपको प्रूफ कराया है कि ये कैसे, कहाँ से, कब, क्यों आया। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 12.2। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो पीछे सूत्र हैं वही सूत्र यहाँ भी यूज होंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये बता दें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ओवरऑल आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी बुक है, ये इतनी पतली ही क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही डाले गए हैं। एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। तो आपको बता दें, आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट आप मांगेंगे तो ये एनसीईआरटी बुक आपकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट किताब है। फिर भी आप इनसे भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चाहिए है तो कुछ नहीं, ऐसे ही आपको सवाल बता दिए जाएंगे कि ये दूसरा है, कि ये पांचवा है, कि ये सातवां है। उससे होना कुछ नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये यानी कंप्लीट बुक क्या है, इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 12.2 जानेंगे क्या है। एक ठोस अर्धगोला, एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक ठोस है, अर्धगोला है। सबसे पहले हम एक ठोस अर्धगोला बनाएंगे। तो चलिए, कुछ इस प्रकार एक ठोस अर्धगोला है। ठीक है, फिर क्या है, जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलेंगे, तो हमको बिल्कुल भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी इस पर एक क्या है, एक शंकु है। क्या है, एक शंकु है। यानी अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, शंकु है। किस प्रकार है, एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। आपको बता दें ये क्या है, शंकु है। ये शंकु है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी दे दी है आपको, 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है, जो हाइट है, वो यानी किसके बराबर है, यानी त्रिज्या के बराबर है, हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यानी हाइट हो गई कितनी, 1 सेंटीमीटर। जानेंगे इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों का मतलब है कि आपको पाई का मान नहीं लेना है, पाई में आंसर लेके आना है। तो हम जानेंगे सॉल्व, जो चीज दी है उसको हम राइट कर रहे होंगे। ठीक है, लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या। देखिए, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, 1 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये शंकु की त्रिज्या है और यहाँ से यहीं तक ये अर्धगोले की भी त्रिज्या है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इस ठोस गोले का पाई के पदों में बताना है, यानी इस पूरे ठोस गोले का और शंकु का आयतन बताना है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन है इसको निकाल लेंगे और जो गोले अर्धगोले का आयतन है इसको निकाल लेंगे। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी इस पूरे का आयतन आ जाएगा।
यानी इसको निकालेंगे और जोड़ देंगे, ये पूरे का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? ठोस गोले का आयतन। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, और शंकु का आयतन, यानी क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन। आयतन, देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है हम जानते हैं, अगर सूत्र याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा नहीं। 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोले का आयतन होता है। इसका क्या होगा? शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहां से हम देखेंगे जो भी कॉमन मिलेगा उसको हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। पाई का मान रखना नहीं है, यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा? पाई, और आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा। अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 2/3। देखिए सवाल दुनिया का कोई सा भी हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी चैप्टर का हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लेने की कोशिश करेंगे? कॉमन। क्योंकि अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यानी कोई भी दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले हम उसमें ढूंढेंगे कि कॉमन, अगर कॉमन मिल रहा है तो हम सबसे पहले कॉमन को लेंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2/3। पाई यहाँ है, पाई यहाँ, तो कॉमन हो गया। यहाँ आर 2 है, यहाँ आर 3 है, तो कितना आर बचेगा? 1 आर बचेगा। प्लस 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 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई से कोई लेना देना नहीं, कॉमन है। यहाँ आर स्क्वायर कुछ नहीं, क्या बचेगा? एच। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पाई आर स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, या आप वैल्यू पुट करा दीजिए। आर कितना दिया? त्रिज्या 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। 2/3 1 रखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1/3 हाइट कितनी है? 1। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या है? पाई, पाई ऐसे लिखेंगे, पाई का 1 में कराएंगे पाई, 2 1 कम 2, 2/3 क्या आएगा? 2/3 प्लस 1 1 कम 1, 1/3। आप लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर समान होता है, हर समान होता है, तो हर को ऐसे ही लिख लेते हैं, और ऊपर वाली संख्याएं क्या होती हैं? आपस में प्लस हो जाती हैं। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। अब चलिए जानेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, यानी पतली एल्यूमिनियम की शीट का यूज करते हुए, ठीक है, एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक मॉडल यानी कोई चीज तैयार करने के लिए बोला गया एल्यूमिनियम के से, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। यानी जो भी चीज हम बनाएंगे उस पे दोनों सिरों पे क्या जुड़े होंगे? इस टाइप से शंकु जुड़े होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। उसके बाद क्या कहा है? इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।
यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो आपको क्या बताना है कि जो भी मॉडल बनाने को कहा गया है ऐसे बेलन के आकार का हो, यानी बेलन के आकार का हो, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेलन। बेलन आप जानते हो, आपको बता दें, यानी ये क्या हो गया, बेलन हो गया आपका, बेलन। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, यानी शंकु। क्या कहा है कि दोनों सिरों पर क्या लगा है, शंकु है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, बेलन है जिसपे शंकु लगा हुआ है। जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहा है, पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यानी इस मॉडल का व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है, यानी यहां से यहां तक। चलिए देखिए, यानी कितना है, अबे 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहां से यहां तक व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हम जानेंगे जब अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है आपका, जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी यहां से, उसके बाद है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी यहां से कितनी दे दी लंबाई, यहां से यहां तक की 12 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है, ये व्यास है, व्यास आपको कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक की शंकु की, 2, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे दी कितनी, 2। क्वेश्चन को समझते हुए चलना। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, अब आपका सॉल्व, यानी अब सॉल्व डालेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया है। इससे त्रिज्या कितनी है, यानी शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, 3 की आधी, यानी 3/2। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, आधी। ठीक है, इसके बाद जानेंगे कि शंकु की ऊंचाई। देखिए क्या है, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको बता दें, अगर 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है, हमको क्या, यानी जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr²h होता है। तो यहाँ पे हमें तो हाइट चाहिए बेलन की, और बेलन की तो हाइट हमें पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो हम जानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12 है। जानेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12 है। उसमें से ये 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये है, तो 2 2 4, अगर 12 में से हम 4 घटा देंगे तो क्या ये इतनी बच जाएगी। क्या आप समझ पाए, बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी, 2 सेंटीमीटर इधर से कम है और 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई कम है, टोटल ऊंचाई है कितनी, 12। 2 ये 4, अगर 12 में से 4 जाएगी क्या बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, यानी बेलन की हाइट आ जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब जानेंगे यानी क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। आपसे कहा गया है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःपृष्ठ
हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन, जो हवा है वो इसमें भी भरी जाएगी और हवा इधर भी जाएगी, यानी इस पूरे में क्या जाएगी हवा, हमें इस पूरे का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो शंकु का आयतन, या तो आप अलग अलग निकालो और नहीं, जो शंकु का आयतन होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। दो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो जानेंगे प्रश्नानुसार नए पेज से क्या है। प्रश्नानुसार हवा का आयतन ज्ञात करना है ना, मॉडल में लिखेंगे, मॉडल में हवा का आयतन क्या हो जाएगा, हवा का आयतन यानी शंकु का आयतन लिखेंगे, दो शंकु का आयतन, क्यों डबल, दो शंकु है ना, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन। ठीक है, क्या होता है शंकु का आयतन, आप लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले हम देखेंगे, जो अगर हमें कॉमन मिलेगा तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो गया और ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, इसको H1 दे दो, इसको H2 दे दो, क्योंकि ये शंकु का। यहां से हम देखेंगे क्या, एक लाइन और सॉल्व करते हैं, 2 का 1 में करेंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर H2। कॉमन क्या है, कॉमन है पाई, पाई यहाँ है, पाई यहाँ, आर स्क्वायर कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2/3 H1, क्या बचेगा H1 2/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर, H1 बचा प्लस है तो प्लस 2, यानी पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 2H2, वैल्यू पुट करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई का कोई जिक्र नहीं किया होगा ना, पाई वाई का कोई मान नहीं दिया, तो 22/7 लेना है। क्या लोगे, रेडियस कितनी दी है, यानी त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है भाई, बेलन की भी त्रिज्या होगी, त्रिज्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, समझ गए। आर रेडियस लेंगे आर स्क्वायर, 3/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद 2/3 ऐसे लिखेंगे। H1 क्या है, यानी शंकु का आयतन, H1 शंकु की ऊंचाई क्या है, यही तो है, ये H1 है और ये H2 है, 2 प्लस H2 कितना है, 8 है। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, 11 ने 99, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4/3, 8 दूनी 16। सॉल्व कर लेंगे, इधर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 99/14 ऐसे लिखेंगे, 16 3 48, 48 और 4, 48 और 4 52, 52/3, जो कटे उसे काट दो,
3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 सत्ते 14, 2 से 26 बार। कुछ अब कटेगा नहीं, कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, तो क्या आएगा आंसर? 26 तियां। 26 का मल्टीप्लाई करो, यानी 26 तियां कितना होगा? और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 सत्ते 14, ठीक है, देख लेना कहीं गलत ना हो। 16 तियां 48, 16 तियां 48, 48 4 52, 52 बटे 3 99, 11 99 बटे 7, भाई यार 3 त्रिका 9, ठीक है। H1 2 दिया, 2 दूनी 4, 4 बटे 3, 8 दूनी 16, ठीक है। 7 से नहीं जाएगा ना, लगभग में भी नहीं आंसर है, ठीक है। 14 14 14 14, मल्टीप्लाई कराएंगे। 26 तियां हैं, 25 तियां 75, ठीक है, 6 तियां 18, 26 तियां 78 की 8 हासिल 7, 26 तियां 78, 78 और 7 85, यानी 85 लिखेंगे, कितना? 85। भाग कराना आपको 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, मतलब 122 लगभग आंसर है क्या? गलत है। 1 मिनट, 22 बटे 7 लिया पाई का मान, ठीक है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, ठीक ठीक। आंसर कितना है, यानी यहाँ पे को बता दें आंसर चेक। नौ बटे 4, ठीक है, 4 बटे 3, ठीक है, कहीं तो गड़बड़ है भैया। कहीं तो है गड़बड़ मामला भाई। ये बेलन की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई 2 है, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? 2 पाई आर स्क्वायर एच किया, ठीक है, इसीलिए डबल आ रहा है यहाँ पे, यानी ये नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। यहां से जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? H2, ठीक है, 2 ऐसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस H2, ऊंचाई कितनी दी? 8, 2 दूनी 4 प्लस 8। अब करेंगे सॉल्व, 8 तियां 24, 99/14 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। 8 तियां 24, 24 और 4 28/3, 14 दूनी 28, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब आंसर आ जाएगा आपका 33 तियां 66, 33 दूनी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है, क्या था? सूत्र गलत लग गया था, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। जानेंगे बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होगा, और यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे शंकु कितने हैं? 2, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। अब जानेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखिए
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, एक गुलाब जामुन यानी रसगुल्ले की बात हो रही है। ये क्या है? रसगुल्ले हैं, ये लंबे वाले हैं, ये क्या है? रसगुल्ले। तो क्वेश्चन का है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, यानी लगभग इसके पूरे आयतन की लगभग कितने परसेंट चाशनी होती है? 30% चाशनी होती है इसमें। कितने परसेंट? 30%। ठीक है, तो अब जानेंगे। क्या है? 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? आपको बता दिया है कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन। पहले एक गुलाब जामुन की चाशनी निकाल लेंगे, इंटू कर देंगे, 45 की भी निकल आएगी। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? एक बेलन के आकार का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किस आकार का है, यानी बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। कैसे हैं दोनों सिरे? अर्धगोलाकार हैं। एक यहाँ पे भी आधा गोला है और ये भी अर्धगोलाकार का है, आपको बता दें। ठीक है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी पूरी लंबाई आपको कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर। यहां से और यहां तक की लंबाई दे दी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 2.8, यानी ये चीज। अगर व्यास 2.8 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या 1.4 हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा है? अब आपको बता दें, जो भी दिया है उसे हम पहले लिख लेंगे, सॉल्व लिखेंगे। जो भी चीज दी जाएगी गिवन है उसे लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? हमको क्या दिया है, यानी आपको बता दें, यहाँ पे तो जो अर्धगोला है, यानी जो बेलन का व्यास है वही अर्धगोला का है। अगर ये व्यास इतना है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको बता दें, व्यास लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है? 2.8। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, हम जानते हैं कि ये पूरी लंबाई अगर 5 है, पूरी लंबाई अगर 5 है तो बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे? बेलन की लंबाई, बेलन की तो लंबाई पता नहीं है, बेलन की लंबाई कैसे निकालेंगे? अगर इसकी त्रिज्या जो 1.4 इधर हो जाएगी और 1.4 इधर हो जाएगी, क्योंकि दो अर्धगोला हैं, तो 1.4 और 1.4 यानी कितनी माइनस हो जाएगी? 2.8। किसमें से? इस पूरी लंबाई में से अगर इसकी त्रिज्या इधर इधर घटा देंगे तो क्या इतनी तो लंबाई बच जाएगी। ठीक है, अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, पूरी 5 है, 1.4 इधर और 1.4 इधर माइनस करेंगे तो इतनी ये बच जाएगी लंबाई। ये क्या है? यानी हम लिख देंगे 5 माइनस 2.8। माइनस कराएंगे, कैसे कराओगे? पॉइंट वाले माइनस देख लो इस टाइप से। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2, तो क्या आ जाएगा? 2.2। कितना बचेगा? 2.2। ये किसकी हाइट आ गई? यानी बेलन की हाइट आ गई। ठीक है, अब जानेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है?
प्रश्नानुसार लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। क्यों, हमें कितने का पूछा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमसे पूछा है 45, ये दिया 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। अगर हम एक गुलाब जामुन में चाशनी निकाल लेंगे तो उसमें हम 45 का इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी चाशनी होगी। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, उसमें हम जान लेंगे क्या, जब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो क्या है, इसमें एक ये अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ये है। तो अर्धगोला यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दो, यानी जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो अर्धगोले हैं, ठीक है। ये कहा है कहाँ पे, ये जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, बस, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या करेंगे, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए दो से मल्टी, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है, आयतन। अगर दो गोले को निकालेंगे तो दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो दो दूनी चार, 4/3 डायरेक्ट लिख लो आप, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन क्या होता, अभी हमने जाना था पाई आर स्क्वायर एच होगा, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे, कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो क्या बच जाएगा, 4/3, पाई कॉमन है, आर दो कॉमन है तो आर क्या बचेगा, एक, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एच, वैल्यू पुट करा देंगे। पाई का कोई जिक्र किया नहीं होगा, तो अगर पाई का कोई जिक्र नहीं किया है तो पाई का मान हम कितना लेंगे, 22/7, जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, यानी त्रिज्या आर कितनी दी है, रेडियस, रेडियस दी है 1.4, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1.4 गुणा 1.4, ऐसे लिखेंगे 4/3, 1.4, ठीक है, प्लस हाइट कितनी दी है आप जानते हो, हाइट हाइट दी है हमको 2.2, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 2.2, इसको सॉल्व करा दोगे, यानी पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, पॉइंट हटाओगे 0, इस टाइप से इसको सॉल्व करा दो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते कितना होता है, 154, नीचे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 5 25, अब लिखेंगे क्या, इसे कटवाओ, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना बचेगा, 14 दूनी 28, 5 थिया 15, प्लस 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, तो क्या आएगा, 11/5। देखिए इसको सॉल्व कराइए, इसको जब आप सॉल्व कराओगे तो क्या आ जाएगा, 154/25, ऐसा ही लिखा रहेगा, 154/25, एलसीएम कितना आएगा, 15 और 5 का एलसीएम आएगा 15, अंश को हम ऐसे ही लिखते हैं, यानी 28 को ऐसे ही लिखेंगे, 15 एकम 15 प्लस अंश को 11 को ऐसे लिखेंगे, जब 5 का भाग 15 में कराएंगे, जब 5 का भाग 15 में कराएंगे कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है, तो 154/25 ऐसा ही लिखा रहेगा आपका, 28 एकम 28 प्लस 11 तिया 33/15, इसको अब आप सॉल्व करा दीजिए, ठीक है, 154/25
2833 कितना होता है? 2833 कितना होता है? तो आप जानते हो 2833, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 5 और 6 61/15। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 6 4 10, ठीक है, ठीक ठीक। एक गुलाब जामुन का है देखिए यहाँ से क्या है मल्टीप्लाई तो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको बताना। ये आयतन आपका जो निकला है वो एक रसगुल्ले का निकला। ये जो निकला है ये पूरा मैटर निकला है, ये एक रसगुल्ले का निकला। आपको निकालने कितने रसगुल्ले का? 45 का। तो इसी के साथ ही साथ इसमें 45 का और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे न्यू पेज से, नया पेज लेंगे एक, क्या है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। देखिए 45 का निकालना है तो 45 का मल्टीप्लाई कराओगे किसने? एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकला है? 154/25, 154/25 और 61/15, यही तो आया है 61/15, ठीक है। इसे सॉल्व करा लो, 15 तिया 45, तो यानी ये क्या निकल आया है आपका 3 इंटू 154/25 इंटू 61। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकला। अभी कुछ नहीं हुआ, खाली ये मैंने कितना निकाला, एक गुलाब जामुन का आयतन ये निकला था, उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, 45 गुलाब जामुनों का क्या आ गया? आयतन आ गया। इतने का मल्टीप्लाई करा देंगे वो आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी है, यानी लगभग कितने? 30%। अब इतने पूरे का हम क्या निकाल देंगे, सॉरी इसका 30% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। या तो आप मल्टीप्लाई कराइए वरना 30% निकाल दो यहीं पे। चलिए 61 तिया कितना होता है, एक स्टेप करते सॉल्व। 3 एकम 3 और 6 तिया 18 इंटू 154/25। इसका कितना निकालोगे? 30%, परसेंट हटाओगे क्या आ जाएगा नीचे? 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कराएंगे। 5 छक्का 30, 5 25, ठीक है। ये एक काम करो तो कठिन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? फोन से कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेन से करना, लेकिन हम फोन से किए ले रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 183 इंटू 154 इंटू 6 कितना आया? 169/92। इसमें भाग दिलवाना आपको किससे? यानी नीचे कितना है? 500। तो 500 से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? यानी 338.184 कितना आ जाएगा? 184 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा? यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम जानेंगे क्वेश्चन में कहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है। यानी एक कलमदान है, आपको बता दें जिसमें हम लोग पेन पेंसिल रखते हैं, वो जो एक कलमदान है वो किसका है? लकड़ी का है। यानी आपको बता दें
कि उसमें से अगर हम कुछ पेन रखेंगे, क्या रखेंगे, कुछ पेन पेंसिल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी गड्ढाकार के आकार की हो जाएगी। ठीक है, ये जो कलमदान है, ये जो पट्टिका आपको दिख रही है, इसमें अगर पेन लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कलमदान है। ठीक है, इसमें क्या है इस कलमदान में अगर हम पेन लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से कुछ इसका यानी अंदर का बुरादा जो भी है लकड़ी को हटाया गया होगा, आयतन इतना कम किया गया होगा, तभी तो ये यानी एक शंक्वाकार के रूप में इसमें पैक हो पाएंगे। अगर इसको ना काटा होता, ना इसमें गड्ढा किया होता तो क्या यहाँ पे पेन रुक पाता, नहीं रुक पाता। तो यहाँ से यानी कुछ आयतन बाहर निकाला, इससे क्या आप समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 यानी 4 खंडों के आयतन से मैंने कुछ मटेरियल को बाहर निकाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आयतन में से इन चारों के मटेरियल को हम माइनस कर रहे होंगे, तभी तो इसका आयतन आएगा। भाई जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे नहीं है, कम है। क्यों, जो इधर है, इधर और इधर कम है, क्यों है, क्योंकि इसका मटेरियल निकाला गया। इसमें पेन रखने के लिए कुछ यानी शंक्वाकार प्रकार से क्या है, गड्ढे हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे क्वेश्चन में क्या कहा है, शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जैसा कि कहा है कितने शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, उसमें पेन रखे हैं। बात को समझना, घनाव की विमा, जो घनाव की विमा है 15 इंटू 10, यानी उन्होंने दे दी ये 15, ये 10 और ये 3.5, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितनी है, सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, घनाव की विमाएं, घनाव की विमाएं यानी लंबाई कितनी दे दी 15, चौड़ाई कितनी दे दी 10, ऊंचाई कितनी दे दी 3.5, कुछ ही मान लो। ठीक है, यहां आप लिखेंगे गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, कितनी है, त्रिज्या दी है 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई कितनी है, यानी गहराई आपसे क्या कहा, ये जो है आप देख पा रहे हो, इसकी जो ये त्रिज्या ये तो दे दी है 0.5, इसकी गहराई यानी ये चीज गहराई कितनी आपको दी है 1.4, क्या दिया है 1.4, यानी वही हाइट की गहराई, गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, आपसे कहा है कि ये जो पूरे कलमदान है इसमें किसका आयतन ज्ञात करना है, लकड़ी का आयतन, यानी जो बुरादा निकाल दिया है उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, लिखेंगे घनाव का आयतन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको यानी पूरे का आयतन निकाल लेंगे, पूरे का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से यानी ये चारों कलमदान का आयतन निकाल लेंगे, शंक्वाकार का माइनस कर देंगे, इतने पूरे में से इन चारों का माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, तो लिखेंगे घनाव का आयतन, घनाव का आयतन। घनाव का आयतन क्या होता है आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई कितनी दी है 15, ऊंचाई कितनी दी है 10, यानी ब्रेथ इनटू हाइट ये सब कर देंगे और 3.5, चलिए मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, यानी 15 अपना 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52,
एक जीरो ये इसका मतलब एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 525, यानी आपको बता दें दशमलव के बाद यदि दशमलव के बाद जीरो है तो उसे लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका आ गया है, यानी पूरे का आयतन आ गया, यानी पूरे घनाभ का आयतन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे किसका, चार शंक्वाकार गड्ढे का लिखेंगे पुनः। कितने हैं गड्ढे, चार। कैसे हैं, शंक्वाकार, शंक्वाकार। चार शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होता है, आपको बता दें गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितने गड्ढे हैं, चार। ये एक का है, अगर चार गड्ढे हैं तो चार का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 टू 1 पाई, पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। कितना लेंगे, 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, यानी इसकी त्रिज्या दी है 0.5 और ऊंचाई दी है 1.4, तो 0.5 0.5 जीरो आगे लिखते नहीं है, और 1.4 ये क्या दी है, हाइट। ठीक है, चलिए अब जानेंगे, सॉल्व कराएंगे। दशमलव हटाएंगे 0, दशमलव हटाएंगे 0। देखिए जब दशमलव हटाते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव लगा होता है उतने ही हम नीचे क्या कर रहे होते हैं, 0। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, जो कटे उसे उड़ा दो, 7 दूनी 14, क्या बचा ऊपर, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, ऊपर बचा कितना, 44। और नीचे क्या है, नीचे सब कट गया और कटेगा, 2 पंचे 10, अब ऊपर 44 भी नहीं बचा। अब ऊपर क्या बचा, 11 दूनी 22, नीचे क्या बचा, 5 तिया 15, ये बचा। ठीक है, 5 तिया 15। अब क्या करेंगे, ये चार शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आ गया, ये पूरे घनाभ का आयतन आ गया, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तभी तो वो निकाल पाओगे आप, इस टाइप से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जानेंगे 525 माइनस 22/15। जब इसको कराओगे तो कैसे कराओगे, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हासिल 3, 15 पना 75 और 3 78 माइनस का 22/15। क्या करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 को ऐसे ही लिखेंगे और 7 को ऐसे लिखेंगे /15। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो 15 पना 75, 15 पना 75 कितना बचेगा, 3, 15 दूनी 30 कितना बचेगा, 5, 15 तिया 45, यानी ऐसा ही कुछ आएगा, 523 लगभग में होगा। क्या होगा, यानी 15 पना 75, 3, 15 दूनी 30, 5 बचा, 15 तिया 45, 8 बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 15 चौकू 60, 15 पना 75, यानी इसी टाइप से आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो लिख देंगे। देखिए आप दशमलव में काटें या ना काटें ये भी छोड़ देंगे, आंसर आपका तब भी ठीक है, और काट देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे पांचवा प्रश्न क्या है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, एक जो बर्तन है वो किस आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है, आपसे कहा गया, यानी लट्ठू के आकार का है। ठीक है,
इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, यानी हाइट, ये हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, कितनी दे दी है, यानी ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या कहा है, इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या है 5, यानी जो हिस्सा खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है, आपको बता दें 5, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5, ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। आपको बता दें, जो ये बर्तन आपको लट्टू के आकार का दिख रहा है, यानी ये ऊपर तक यानी पानी से भरा हुआ है। और आपको बता दें, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी जो गोली है, क्वेश्चन को पढ़ लो, एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एक जो लट्ठू है उल्टे आकार, यानी जो बर्तन है ये पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, इसमें कुछ शीशे की गोली डाली जाती है। यानी आपको बता दें, जब ये पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ है, आप अगर अपनी बाल्टी में हाथ डालते हैं, अगर पानी बाल्टी से पूरी भरी हुई है, अगर आप उसमें हाथ डुबोते हैं तो पानी कुछ ऑब्वियस सी बात है बाहर फैलता है। तो इसी प्रकार ये जो पूरा भरा हुआ है, इसमें कुछ कांच की गोलियां डालते हैं। जब हम इसमें कांच की कुछ गोलियां डालते हैं तो पानी जो भरा हुआ है, जो फैलता है, वो 1/4 हिस्सा बाहर फैल जाता है। कहने का मतलब, अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें से 100 का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 25 लीटर। तो 25 लीटर पानी क्या हो जाता है, बाहर फैल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कांच की गोलियां डाली हैं, जैसा कि आपसे प्रश्न में कहा गया है। गोलियां कैसी हैं, गोले के आकार की हैं, यानी कुछ इस प्रकार की गोलियां हैं, इस प्रकार के। ठीक है, इसमें कुछ गोलियां डाली हैं, गोले के आकार के हैं। तो आपको पता है गोले का भी इसमें आयतन चाहिए होगा, तो गोले का त्रिज्या इसमें दे दी है, जो गोले की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, लिखेंगे गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5। गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो चीज दी जाएगी उसे लिख लेंगे पहले, यानी 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, जो भी आपको प्रश्न में दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब जानेंगे फिर क्या कहा, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। पहले हम इसमें ये देखेंगे पानी भरा कितना है। पहले हम पूरे शंकु का आयतन निकालेंगे, उस पूरे शंकु के आयतन में से 1/4 भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/4 भाग कर देंगे। जितना पानी फैलेगा, जितना शेष बचेगा, उसमें हम गोले के आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। गोलियों की संख्या पता चल जाएगी कि कितनी गोलियां उस बर्तन में डाली गई हैं। तो चलिए अब जानेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, लिखेंगे शंक्वाकार का आयतन। ठीक है, ठीक है। शंक्वाकार का आयतन, जो शंक्वाकार का आयतन होगा
भाई जो शंक्वाकार का आयतन होगा वो पानी के आयतन के बराबर होगा, तभी तो उसमें पानी आएगा बराबर। लिख देंगे पानी का आयतन, पानी का आयतन। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, देखिए शंक्वाकार का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है, यानी शंक्वाकार का आयतन होता है। 1/3 ऐसे लिखेंगे, पाई का मान कितना लेंगे, नहीं बोला है तो 22/7। शंक्वाकार की त्रिज्या कितनी है, 5। कितनी त्रिज्या है, यानी 5। 5 का वर्ग करेंगे डायरेक्ट 25 हो जाएगा। हाइट कितनी है शंक्वाकार की, 8। तो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कटे उसे काट दो, कुछ भी नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराओ, 25 अट्ठे 200, ये क्या लिखा 22/7 21, क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 2 जीरो है, 2 जीरो लिखेंगे और 21। ये किसका आयतन निकल आया है, यानी शंक्वाकार का आयतन निकल आया। आपको बता दें, अब आपको बता दें, ये शंक्वाकार, पूरे शंक्वाकार का आयतन आ गया। ठीक है, जैसे आपको बता दें, आपकी गिलास है या बाल्टी है, उसमें उतना ही पानी आएगा जितना उस गिलास का आयतन होगा, यानी जितनी उसके अंदर क्षमता होगी उतना ही तो पानी जाएगा। तो इसका आयतन और पानी का आयतन क्या होगा, समान होगा। यानी शंक्वाकार का आयतन कितना आया, 44/21। इसका आपसे कहा गया है 1/4 हिस्सा क्या है, बाहर फैल जाता है। ये लिखा है भरे हुए पानी, इतना पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इतना पानी है इस बर्तन में, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है, यानी 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो जानेंगे पानी का 1/4 भाग बाहर बाहर फैल जाता है या निकल जाता है। अच्छा, पानी है कितना, 44/21, 44/21। इसका 1/4 भाग निकाल लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 1100/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1100/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे इसके बाद, ये तो आ गया, पानी का भी आंसर नहीं है। ठीक है, इसको अभी साइड में लिखेंगे। अब जानेंगे पुनः, गोली का भी तो आयतन आपको पता होना चाहिए। 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे क्या, यानी जो ये गोली है, गोली किस टाइप के हैं, गोले के आकार के हैं। तो गोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी, अभी दी थी गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू। ठीक है, क्या होता है, गोले का आयतन। अब हम गोले का आयतन निकाल लेंगे। भाई गोले, कितने बड़े बड़े गोले हमने उस बर्तन में डाले। ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और गोले के आयतन से हम क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए 4/3 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, पाई का मान 22/7 लेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, 0.5, 0.5, 0.5। कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह। क्यों, क्यूब है। पॉइंट हटाएंगे 0, दशमलव हटाएंगे 0, दशमलव हटाएंगे 0। सॉल्व करा दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, से 4 खत्म, 2 से 11 खत्म। कितना आ गया, 11/3। कुछ और तो नहीं बच रहा, नहीं बचा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जानेंगे, यानी आपसे पूछिए गोलियों की संख्या लिखेंगे, भाषा अपने पास से लिख लिया करो, गोली की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब हम निकालेंगे यानी 1100
इतने पानी में इतनी डुबोई जाती है, कितने 11/3। तो हम जानते हैं जब भाग देंगे तो 1100/21, 3 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे रहेगा, 11 से 11 खत्म, 3 सत्ते 21। गड़बड़ है क्या? टन टन टन, ये 7 या 21 होगा नीचे, ठीक है। ये कुछ बच गया था ना, ये 3 7 या 21, 7 तो कैंसिल हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 21 आएगा। जब भाग कराएंगे तो क्या बचेगा? 11/21, ये 21 ऊपर चला जाएगा, 11 भाई, 11 से 11 खत्म, 21 से 21 खत्म, क्या बचा ऊपर? इन्हीं 100 गोलियां। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 100 गोलियां मैंने डाली उसमें, ठीक है। कितनी गोली? 100 गोली, ठीक है। चलिए चलते हैं छठे सवाल पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लेंथी जाना। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 व्यास वाले एक बेलन आपसे कहा है कि ये बेलन है, इसकी ऊंचाई है कितनी? इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ये जो बेलन आप देख पा रहे हैं कितना ऊंचा है? 220 सेंटीमीटर है। और आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दे दिया आपको? यानी 24 दे दिया। आधार का व्यास कितना है? 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। एक बेलन जिस पर ऊंचाई, ओहो, एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। कहने का मतलब इसी पे एक बेलन और है, इसी पे एक बेलन और है, वो कुछ इस प्रकार का है, कुछ छोटा है। छोटे राजा, आओ भाई, बड़े काम के हो भाई, ठीक है। इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। अच्छा भाई साहब, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी आपको? 60। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी? इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक कितनी दे दी है? 8। वेरी गुड। इस इन भाई साहब की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपको बता दें? 12 हो जाएगी? नहीं, कैसे पता आपको? क्योंकि व्यास 24 है और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। फिर आगे बढ़ो, क्या है? से लोहे का एक स्तंभ बना है, ठीक है भाई, यहां से यहां तक एक स्तंभ बना है लोहे का, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस स्तंभ का वजन ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान, यानी आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। कितना ग्राम है? 8 ग्राम है। तो पाई का मान ये लीजिए, आपसे ये कहा है, अभी हम कह दें इस पूरी छड़ी का वजन ज्ञात कीजिए। अगर इसमें से इतने से तुच्छ से पॉइंट का वजन कितना है? 8 ग्राम है। तो हम ये पहले पूरे का निकाल लेंगे आयतन, उसमें मल्टीप्लाई क्या करा देंगे? 8 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 8 के बराबर है। तो कितने सेंटीमीटर आयतन आता है? अगर 100 सेंटीमीटर आता है तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 800 ग्राम। और अगर किलोग्राम में बताना है तो 1000 से भाग करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब जानेंगे प्रश्नानुसार, जो आपको दिया है वो लिखेंगे। सॉल्व। सॉल्व क्या है? जो दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। छोटे बेलन की त्रिज्या यहीं पे लिख के ले रहे हैं, ठीक है, बार बार उधर नहीं, टाइम लगेगा, आप लिख लेना। ये क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई बड़े बेलन की, ठीक है। आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटे बेलन की त्रिज्या बड़े बेलन की त्रिज्या। ठीक है। तो स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे? स्तंभ का आयतन यानी पूरे का आयतन,
लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, सॉरी बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन छोटे बेलन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे गोले का आयतन। ओहो बेलन है, गोला नहीं है, छोटे बेलन का आयतन। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र तो आप जानते ही हैं, बड़े पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इनको भाई साहब बन ले लो, इनको ले लो पाई आर स्क्वायर H2, इनकी ये त्रिज्या ले लो, ठीक है, छोटे वाले की। पाई क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर H1 प्लस क्या बचेगा, आर स्क्वायर H2। इससे हम क्या कराएंगे, सॉल्व। देखिए पाई का मान बाद में रखेंगे या रख लो, 3.14 दिया है, ठीक है। जब पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, तुम यहाँ क्या करने चले आए भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, 12, 12 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 144। ऊंचाई कितनी दी है बड़े बेलन की, 220, 220 प्लस छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब, 64। ऊंचाई कितनी दी है, 60 दी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लिखेंगे 3.14 से सॉल्व कराओ, 22 चौको 88 की 8 हासिल 8, 22 चौको 88, 8 96, 96 की 6 हासिल 9, देखते रहना, 22 से कम 22, 22 और 9 कितना हो गया, 31। भाई साहब एक जीरो भी लिखो, ठीक है। उसके बाद 6 का कराओ, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, चतरंग 36 और 2 38, 1 0, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी ऐड करा दो, 0 0 0, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15 की 5 हासिल 1, 3 4 1 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कराओगे, ठीक है। 35,520 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे किसमें, यानी 3.14 में, तो यहां से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0, 0 से 1 0 खत्म, 2 पंचे 10, जितना छोटा हो उतना कर लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, और कुछ कटेगा नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, उसमें 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब जानेंगे 157 का मल्टीप्लाई कराना है, क्या है क्वेश्चन, कुछ इस टाइप का है क्वेश्चन। 157 का मल्टीप्लाई आपको कराना है कितने में, 35 52, 35 52, और भाग कराना है कितने से, 5 से, कितने से, 5 से। पहले ये सॉल्व करो, ठीक है, फोन से करे ले रहे हैं, यानी क्या है, 157 इंटू 35 52, छोटी राजा आपका आएगा 557 6 6 4, डिवाइड कराना है 5 से, डिवाइड कराना है 5 से। जब 5 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 1 1 1 532.8, यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान वजन, यानी 1 सेंटीमीटर का वजन है 8 ग्राम, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, यानी इतने सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, तो हम जानेंगे इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 8 का,
जब 8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, फिर जानेंगे, फिर कैलकुलेटर, तो हो जाएगा आपका 8,9,22,6,2.4। या तो आपका आंसर ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो हम क्या कराएंगे, अब 1000 से भाग करवा देंगे केजी में लाने के लिए। कितने से, जब 1000 का भाग कराएंगे, 1000 का जब भाग कराएंगे, आप जानते हो कि जब नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक के बाद क्या लगता है, दशमलव। यहाँ पे आज दशमलव कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जब भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, अभी हम बता रहे हैं। जब 1000 से भाग कराओगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी 1 2 3, 3 कदम आगे चलाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, दशमलव के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन तो बड़ा अटपेटे हैं भाई साहब। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है भाई साहब, यानी एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। ऊंचाई क्या दे दी एक शंकु की, ये एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी दे दी है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये जो शंकु है, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या है, रखा हुआ है। जैसा कि आपसे प्रश्न में कहा है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर वाला, इस पे एक क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा है, तंबू ऐसा, ठीक है, ध्यान कर लो, ठीक है। ये फिर क्या कहा, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। जो ये है एक बेलन के अंदर डाला जाता है, यानी जो पानी से भरा हुआ है। अच्छा बेलन, बेलन ये हुआ, लो भाई साहब बेलन हो गया, लो, जैसे जैसे भाषा कहेगी वैसे वैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये यानी बेलन हो गया, इसके अंदर ये डुबोया जाता है। फिर क्या कहा, लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को, यह बेलन की तली को, ये जो तली है बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी स्पर्श करे। तो ये बनेगा हम लोगों का, ठीक है। स्पर्श भी करा दो भाई, ठीक। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। फिर क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 है, भाई साहब बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180 है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए। अब जब इसमें ये डुबोएंगे तो पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। अब लिख लेंगे सॉल्व एक एक चीज को जो हमें दी होगी, क्या क्या दिया है जानेंगे। अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, जो दिया जाएगा उसे लिखेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, क्या है 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोला यही तो है, इसकी त्रिज्या कितनी है यहां से यहां तक, यानी 60 है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जो ये शंकु है, शंकु की ऊंचाई, ये लो शंकु भाई साहब, शंकु की ऊंचाई, हाइट कितनी दी है आपको,
120 सेंटीमीटर। कितनी है? 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? इसकी भी त्रिज्या r बराबर दी है, यानी कितनी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया जाएगा उसे हम लिख लेंगे। ये शंकु की ऊंचाई होगी। उसके बाद फिर क्या दिया गया है? यदि बेलन की त्रिज्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, अभी तो यही चीज है, बेलन की त्रिज्या, इसको R2 कह दो। बेलन की त्रिज्या कितनी दी है? 60। बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई, यानी इसको क्या कहते हैं? हाइट, इसको H2 कह दो। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है? 180 सेंटीमीटर। एक बार अच्छे से प्रश्न समझने की कोशिश करें। जो भी चीज, जो भी मान दिए हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे दर्शा दिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो आप ये बेलन देख पा रहे होंगे, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? जो ये बेलन है, यानी इसके अंदर क्या है? एक अर्धगोला है और एक शंक्वाकार है। तो हम क्या करेंगे? बेलन का क्षेत्रफल यानी बेलन का आयतन, बेलन के आयतन यानी इस पूरे आयतन में से अगर हम अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन घटा देंगे तो क्या शेष पानी का भाग बच, यानी जो भी है शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे में से इतने को अगर हम हटा देंगे, ये भाग हटा देंगे, तो क्या ये भाग बच जाएगा? और यही तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बेलन के आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद फिर घटा देंगे। क्वेश्चन को समझना। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे? बेलन के शेष पानी का आयतन लिखेंगे, बेलन के शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन, पूरे बेलन का आयतन, क्या करेंगे? पूरे बेलन के आयतन में से हम किसको घटाएंगे? यानी अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन। क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन, शंकु आयतन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या लिखा है? अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। ठीक है, तो सूत्र क्या है हम जानेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसमें से माइनस कराएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है। और आप जानते हो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराएंगे। पाई का मान बोला गया है? नहीं बोला गया। ठीक है, 22/7। इसमें से देखेंगे, इसमें से देखेंगे कुछ कॉमन होगा तो हम क्या ले लेंगे? कॉमन, और वरना ऐसे ही चलने देंगे खटाखट खटाखट खटाखट। इसमें कॉमन है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन है। देख लें, पाई आर स्क्वायर है भी कॉमन, नहीं भी है, क्योंकि त्रिज्याएं समान होनी चाहिए तभी हो सकता है कॉमन। ठीक है, ओहो 60 इन भाई साहब की है, शंकु की भी त्रिज्या 60 है और बेलन की भी त्रिज्या। जब त्रिज्याएं समान होंगी तभी आर कॉमन लेंगे, अन्यथा त्रिज्याएं कॉमन नहीं हो पाएंगी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? अब आपके पास h बचा है, माइनस है 1/3 है, ये तो कॉमन हो गया, h बचा है, प्लस 2/3 है
आर अगर स्क्वायर कॉमन ली, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 2 आर कॉमन ली तो आर 1 बच जाएगी। वैल्यू पुट कराओ, 22/7 क्या है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 60 इंटू 60। ऊंचाई हाइट कितनी दी है, हाइट जाने किसकी, ये बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी दी है, 180। तो बेलन की हाइट लिखेंगे 180 माइनस 1/3। ये किसकी है हाइट, शंकु, यानी शंकु की हाइट कितनी है जानेंगे। शंकु की ऊंचाई है 120, 120 लिखेंगे, वैल्यू पुट करा दो बस, 2/3। रेडियस कितनी है 60। सॉल्व कराओ, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो क्या करेंगे, 22/7 छतरंग 36, 2 जीरो और 2 जीरो, इसमें से जो कटे, ओहो ना 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 ना, गलती नहीं, गलती कतई नहीं भैया, 180 ऐसे ही लिखो। इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, 3 चौकू 12 यानी माइनस का 40, 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। तो क्या आएगा, अब आपको बता दें, कहीं गलती 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 गलता नहीं है, इधर सॉल्व करेंगे। देखिए चिन्ह को एक बार जरूर देख लें, वरना लंबी कैलकुलेशन है। 180 माइनस है तो माइनस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ठीक है, ठीक। लेकिन ये माइनस, एक चीज ध्यान रखनी है, जब माइनस का अंदर गुणा कराओगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये भी चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, यानी माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये भाई साहब, ये भाई साहब, क्यों, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करा दो, फिलहाल अभी तो गलती नहीं है, 22/7 3600, ठीक है। सॉल्व कराओगे, 40 40 80 माइनस का 80 कितना हो जाएगा, इधर देख लो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 100। अब सॉल्व कराओ, सॉल्व कराओ भाई, सॉल्व कराओ, क्या आ जाएगा, 22 इंटू 36 इंटू 100, भाग दिलवाना है 7 से, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पहले कराओ, 22 छक्का 132, 132 की 2 हासिल 13, 22 3 66, 69 79 79, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे 7, बटे 7। इससे क्या करा रहे होंगे, भाग करा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बचेगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको बता दें, आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, अन्यथा अब ये किसमें है, यानी सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, आयतन चाहिए में क्यूब में। अब हमें क्या कराना पड़ेगा, आपको बता दें, सेंटीमीटर से जब मीटर में बनाते हैं, यानी 1 मीटर में जब सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग कराते हैं। स्क्वायर में होगा, अगर जब क्यूब में होगा तो फिर 1000 से कराएंगे, कितने 1000, तो 1 2 3 4 5 से भाग करा देंगे, यानी 1 लाख से। 1 लाख से जब आप भाग कराओगे तो क्या होगा, सबसे पहले इतने का भाग दे लो, ऐसा करो, 2 2 4, इतने का दे लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौकू 28, 2 बचेगा, 7 एकम नहीं, 7 दूनी 14, हो गया गड़बड़, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौकू 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56,
5 4 बचेगा, 7 पना 35, कुछ इस टाइप से आएगा। अब हमें कितने से भाग दिलवाना, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो से। यहाँ पॉइंट है तो अब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे लग जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 11.314.285, जो भी है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आज का लास्ट प्रश्न चलते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर यानी कंप्लीट होगा। ठीक, बहुत जानदार शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया वेटेज रखता है ये अपने आप में। कुछ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपको होमवर्क में देंगे, पूरा हम बता देंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की, एक गोलाकार कांच, सबसे पहले आप एक गोलाकार कांच बना लो भाई साहब, गोलाकार कांच बना लिया। अच्छा, कांच के बर्तन लो, गोलाकार है, ये बन गया, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है भाई साहब, एक बेलन के आकार की एक गर्दन है, यहीं पे एक गर्दन है, जैसे नहीं सुराही होती है वो मान लो, बेलन के आकार की क्या है, एक गर्दन है, तो इसे मान लो। ये दिए, जैसा कि आपसे प्रश्न में बोला गया। ठीक है, फिर क्या है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। अगर इसकी लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर भाई साहब व्यास ये पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है, हाइट, यानी 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसका व्यास आपको दे दिया है 8.5, 8.5, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या आधी हो जाएगी। कैसे करोगे आधी, 8.5 का आधा कैसे करोगे, 2 से भाग दे दो, ये रख देना, दशमलव हटा देना, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, ये क्या आ गई, त्रिज्या किसकी, गोले की त्रिज्या आ गई। फिर क्या है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 है, कितना है, 345 है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान ये लीजिए। आपसे बोला गया है कि पाई का मान ये लीजिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे क्या करेंगे, जानेंगे बर्तन का आयतन, लिखेंगे बर्तन का आयतन। देखिए बर्तन का आयतन क्या होगा, अब आपको बता दें, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, प्लस कर देंगे बेलन का आयतन, वैल्यू तो दी है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से मेरे दोस्त क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, पाई, पाई अगर कॉमन है तो क्या बचेगा, 4/3। त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए त्रिज्या मैंने क्या नहीं ली, कॉमन, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वैसे हम त्रिज्या भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है, वहां पे त्रिज्या 1 है और यहाँ पे 17/4 है,
ये हम वैल्यू पुट करा देंगे और आंसर को पा लेंगे। ठीक है, ये आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की जर्नी हम लोगों की यहीं पे खत्म हो रही है, यानी अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक जानदार शानदार तरीके से। तब तक के लिए बने रहिए और ये आप आंसर इसका जरूर दें कमेंट में। एच का मान क्या लोगे? 8, त्रिज्या 1, ऐसे ही बता दें 22/7 कर लेना, 4/3, ये त्रिज्या कितनी दी है इसका क्यूब करो 17/4, 17/4, 17/4, ठीक है, प्लस आर का एक का स्क्वायर 1 और 8, 8 एकम 8। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक जानदार शानदार क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। ये चैप्टर आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करें और एक बार नहीं 4 बार लगाएं, तभी ये आपके यानी दिमाग में चढ़ेगा। सर दर्द होगा ये चैप्टर, क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूले हैं, आपको सोचना पड़ेगा कब क्या करना पड़ेगा। इतना हार्ड नहीं है, 2 से 3 ही फार्मूले इसमें यूज हुए हैं पूरे चैप्टर में। तो आपसे उम्मीद करूंगा ये बहुत जानदार शानदार तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये पेपर एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है, एक भी प्रश्न छोड़ के ना आए, आपसे उम्मीद करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय हिंद।